बच्चों, फ्यूचर फोकस में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में आपको गृह विज्ञान का कक्षा 7वीं का पाठ 1 और उसका अभ्यास पढ़ाया था। आइए इस वीडियो में पाठ 2 पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। पाठ 2 हमारा है भोजन पकाने का महत्व। भोजन पकाना एक कला है जिससे खाद्य पदार्थों को व्यंजन में परिवर्तित किया जाता है। पकाने से भोजन रुचिकर हो जाता है जिससे भूख बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं भोजन पकाने के उद्देश्य। तो भोजन पकाने का पहला उद्देश्य है सुपाच्य बनाना। भोजन पकाने से मुलायम और शीघ्र पचाने योग्य हो जाता है। आसानी से चबाया व पचाया जा सकता है। दूसरा, भोजन पकाने का उद्देश्य है कीटाणु रहित बनाना। कच्चे भोजन में कई प्रकार के हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं जो पकाने से नष्ट हो जाते हैं। अतः पकाया हुआ भोजन अधिक देर तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे दूध उबालने से काफी देर तक सुरक्षित रहता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा भोजन पकाने का उद्देश्य है विविधता लाना। किसी भोज्य पदार्थ को प्रतिदिन एक ही रूप में खाया जाए मन उब जाता है। यदि भिन्न भिन्न व्यंजन बनाए जाएं तो पदार्थ रुचिकर बन जाता है। जैसे आलू से सब्जी, परांठे, चाट, टिक्की, पकौड़े आदि बनाए जा सकते हैं। भोजन पकाने का चौथा उद्देश्य है स्वादिष्ट बनाना। पकाने से भोजन के रंग, रूप, गंध व स्वाद में बदलाव आता है। पकाने की प्रतिक्रिया से भोजन में रासायनिक परिवर्तन होते हैं और वह स्वादिष्ट हो जाता है। पांचवा भोजन पकाने का उद्देश्य है लंबे समय तक सुरक्षित रखना। पकाने की कुछ विशेष विधियों का प्रयोग करके भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। बेकिंग विधि से बिस्कुट, भूनने की विधि से पॉपकॉर्न, चने आदि को काफी समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। विभिन्न फलों और सब्जियों का स्क्वैश, जैम, मुरब्बा, अचार आदि बनाकर इन्हें लंबे समय तक रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कच्चे व पके हुए भोजन में अंतर। हमारा जो कच्चा भोजन होता है, जैसे अनाज व दालें, सख्त होती हैं, अतः इसे चबाना व पचाना कठिन होता है। परंतु पका हुआ भोजन नर्म होता है तथा चबाने व पचाने में सुगम होता है। दूसरा, कोई भोज्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, अंडे आदि बिना पकाए देखने, खाने व गंध में अच्छे नहीं लगते, इसलिए इन्हें कच्चा खाने का मन नहीं करता। परंतु पके हुए भोजन का रंग, रूप, स्वाद तथा गंध अच्छी लगती है। तीसरा, कच्चे भोजन में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं। परंतु उच्च तापमान पर पकाने से भोजन के सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा, यदि भोजन को बिना पकाए एक ही रूप में खाया जाए तो कभी-कभी उसे खाने का मन नहीं करता, परंतु भोजन को विभिन्न विधियों द्वारा पकाकर उनमें विविधता लाई जा सकती है। पांचवा, कच्चा भोजन जल्दी खराब हो जाता है, जैसे मांस, दूध, पनीर आदि। परंतु पकाने से भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। छठा, कच्चे रूप में खाए जाने वाले फल, सब्जियों के पोषक तत्व उनमें बने रहते हैं, परंतु अधिक ताप पर पकाने से खाद्य पदार्थों के कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा विषय है पकाने का अनाज व सब्जियों पर प्रभाव। अनाज पर प्रभाव। अनाज की ऊपरी परत सेल्यूलोज की बनी होती है। पकाने से यह मुलायम हो जाती है। अनाज में विद्यमान स्टार्च के कण फूलकर फट जाते हैं। पाचक रस स्टार्च को शर्करा में बदल देते हैं जो शरीर के लिए उपयोगी होता है। भूनकर व सेक कर अनाज को अधिक देर तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जैसे सूजी, दलिया। सब्जियों पर प्रभाव। विभिन्न प्रकार के पौधे तथा उनके भाग सब्जियों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सब्जियों को पकाने से अनेक पोषक तत्वों के नष्ट होने की संभावना रहती है। जैसे टमाटर में विद्यमान विटामिन सी पकाने पर नष्ट हो जाता है। कैल्शियम और लौह तत्व पर आपका बहुत कम प्रभाव होता है। विटामिन ए
पकने पर नष्ट नहीं होता क्योंकि यह जल में घुलनशील नहीं होता है। विटामिन बी व सी जल में घुलनशील होते हैं तथा ताप में शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। हरी सब्जियों में विद्यमान विटामिन सी को नष्ट होने से बचाने के लिए इन्हें कम चिकनाई तथा थोड़े पानी में पकाना चाहिए। आशा है कि आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। तो आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।